प्राणपवो तीर्थयराणम् अवक्षिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथेनो नमी महाराज ज्योतिबेन समरी। लास्ट क्लास में हमने सुमतिनाथ भगवान का स्तवन देखा था, जिसमें फोकस पूरा शुद्धता पर दी हुई है। ये शुद्धता आती कहाँ से? ये शुद्धता कर्म श्रेय से आती है। अशुद्धता से शुद्धता की ये जर्नी है। अरिहंत भगवान 4 केवल ज्ञानी, तीर्थंकर भगवान 4 घाती कर्मों का श्रेय करके अरिहंत पद पे पहुंचे और सिर्फ भगवान में पूर्ण शुद्धता प्राप्त हुई है। अपने ही गुण पर्याय का वो परिणमन किया है। ये अपने ही गुणों को स्वगुण पर्याय परिणाम रामिक, खुद ने ही अपने गुणों का परिणमन करके अपने आत्मा में रम जाते हैं। नित्यता, एकता, अस्तित्वता ये अपनी शुद्धता का बताते हुए बताए हैं। अपने अपने कपड़ों के मैल की चिंता है, पर हमारे अपने को अपनी आत्मा की चिंता, मैल की चिंता नहीं है। ये आत्मा मैल कर्म मैल है जो अशुभ कर्मों के उदय से आते हैं। इसे हमने रोकने के लिए रोकना होगा, क्योंकि ये ही हमारे अंदर अशुद्धि प्रकट करते हैं और ऊपर से अशुद्ध कर्मों की रोक के फिर इसकी निर्जरा करनी होती है, तो फिर शुद्धता में प्रवेश हो सकता है। भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी, बाहर के पुद्गल को भोगने वाले भोगी मत बनो, अपने ही गुणों को भोगने वाले भोगी बनने चाहिए। भगवान अपने ही गुणों में भोग कम करते हैं, अपने ही ज्ञान दर्शन चारित्र का भोग करते हैं। उनको बाहर के साधनों का भोग नहीं चाहिए, पर अपने को अपने बाहर की व्यक्ति और साधनों के सुख में सुख समझ के बैठे हैं। भगवान ने श्रायिक भाव से अपने कर्म श्रेय किए हैं, जिससे यह पूर्ण शुद्धता आती है, वापस कर्म नहीं लगते हैं। फिर गुणस्थान में देखे हैं कि 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का श्रेय होके पूर्ण वितरागता होती है, वह पूर्ण शुद्ध होती है। फिर 13वें गुणस्थान में देखे कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वितरागता जो पाई है वो भी पूर्ण पाई है। 4 घाती कर्म पूर्ण हुए, बाकी अपूर्ण रहते हैं, वो 14वें गुणस्थान में पूर्ण हो जाते हैं। अपने व्यय लहे तदपि तहवी रहे, गुण प्रमुख बहुलता तहवी पिंडी। केवल ज्ञान पद पाने के बाद ज्ञेय पदार्थ के जो उत्पाद व्यय होगा वो केवली अपने ज्ञान दर्शन में वैसे ही परिवर्तन देखते हैं। फिर भी जो गुण आत्मा का है वो स्थिर रहेगा। गुण प्रमुख बहुलता तहवी पिंडी, आत्मभावे रहे, अपने ही आत्म भाव में रहते हैं। अपरता नवी ग्रहे, पर पदार्थों को कभी ग्रहण नहीं करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भी आपने कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी समझता हूँ बहुत लोगों को समझ में आना संभव नहीं है, फिर भी आपने इतना प्रयास किया है। नीलिमा बेन, नेक्स्ट टाइम आप करना, आज की समरी जो है थोड़ा प्रयत्न करना, ताकि आपको भी ख्याल है, आप अभ्यासु है, पढ़े लिखे हैं, तो संभावना है कि कर सकते हैं।
ये चित्र मैंने बनाया है मेरा अपना, हमारा सबका, जिसके ऊपर अशुद्धता बहुत है, और ये बनाया है परमात्मा का। जितनी अशुद्धता थी वो सब निकल करके शुद्धता बढ़ गई, और कितनी शुद्धता आ गई, पूर्ण शुद्धता आ गई। पहले हमने क्या सोचा था, बात की थी, कोई भी गुण आत्मा का पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए वो पूर्ण शुद्ध बन जाता है। पूर्ण शुद्धता मतलब ही गुणों की पूर्णता है, और गुणों की पूर्णता को ही पूर्ण शुद्धता कहते हैं। हमारी स्थिति इस समय यहाँ पर क्या है, सभी गुण पूर्ण रूप से अशुद्ध है। एक भी गुण हमारा पूर्ण शुद्ध भी नहीं है, पूर्ण रूप से प्रकट भी नहीं है। परमात्मा में हमारे से उनके अंदर अंतर क्या है, अब वो जिस कक्षा पर पहुंच चुके हैं साहब, जिस तरह से वो इस कक्षा पर आगे पहुंचते 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 जिस कक्षा तक वो पहुंच चुके, हमारी तो पामर थी, हम पामर की कक्षा में थे, अब ये परम की कक्षा में पहुंच गए हैं। हम ही तो कल वहां जाए हैं, भगवान भूतकाल में हमारे जैसे ही तो थे संसार में। हम जैसे अशुद्ध है, परमात्मा वैसे अशुद्ध ही तो थे। एक दिन तो उनका भी अशुद्ध था। किस बात की अशुद्धता थी, दो तरीके से समझिए। एक तो आत्मा पर लगे हुए कर्मों के कारण अशुद्धता आ गई, ये है। नंबर दो, आत्म द्रव्य के ऊपर पुद्गल द्रव्य का आवरण आ गया, वो अशुद्धता। पर द्रव्य का आवरण आता है, वही अशुद्धि बढ़ाता है। ये कपड़ा शुद्ध सफेद है, अब पर द्रव्य कौन आएगा इसके ऊपर, जो मैल आएगा, डस्ट लगेगी, अब वो जो आएगी इसके ऊपर छा जाएगी, वो इस कपड़े की सफेदी को मैली करके मलिन कर देगी। तो ये जो अशुद्धि आ गई, साफ सुथरा कपड़ा, नया अच्छा कपड़ा भी आपको कल मैला गंदा लगता है। तो आत्मा कैसी है, आत्मा साफ सुथरी है कि नहीं है, आत्मा शुद्ध विशुद्ध है कि नहीं है। पहले है सब बरोबर है, लेकिन सवाल किस बात का है कि इन सब शुद्धि गुणों पर, शुद्ध गुणों पर कर्म का मैल आ गया, अशुद्धि आ गई। अब व्यवहार में, बोलने में, चालने में, विचारने में, करने में, सब बात में अशुद्धि ही प्रकट होगी साहब। हमारी तो यही हो रही है। अशुद्धि कैसे प्रकट हो रही है, विचार मैले मलिन हो रहे हैं, किसी को देख करके मन में विकार जाग रहे हैं, ये अशुद्धि है। और किसी किसी को देख करके हमारे मन में अगर कोई वासना विकार कुछ भी ना जागे, तो ऐसा आलम्बन तो परमात्मा का ही है। आपने नाम सुना है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान। तो मल्ली कुमारी पूर्व जन्म में रूप रंग सौंदर्य से इतनी प्रबल थी, अब हर कोई उनके ऊपर देख करके अपने विचार मलिन कर रहे थे, विकार और वासनाओं से अपने विचारों को खराब कर रहे थे। मल्ली कुमारी ने क्या किया, अपने जैसा एक आइडल बनाई, बिल्कुल हू बहू सेम एज इट इज, एक आइडल बनाई साहब, डॉल जिसको आप बोलते हैं, वो बना दी, और मुंह से जो है रोज जो खाती थी वही उसमें डालने लग गई साहब। वो दूध पाक पीती, या बादाम पिस्ता खाती, या ड्राई फ्रूट खाती, या बर्फी खाती, वो उसको डाल को भी खिला देती। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए साहब, इधर क्यों किया इन्होंने प्रयोग। अब मल्ली कुमारी पूर्व जन्म में है, तो उनकी शादी के लिए देखने के लिए आ रहे थे। भाई लोग मांगा है तो देखने के लिए आते हैं, शादी करनी है। बहुत सुंदर राजकुमारी है, बहुत ही सुंदर राजकुमारी है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद राजकुमारों की लाइन लग रही थी। तो मल्ली कुमारी खुद तो जो है वो आती नहीं थी, और जो राजकुमार आते थे उनको ला करके डॉल दिखाई जा रही। वो लोग तो देख करके राजी खुश हो जाते थे, हाँ साहब हम तो शादी करने को तैयार है, हम तो शादी करने को तैयार है। लेकिन पहले इनसे मिले तो सही, क्या इनके पास जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, स्पर्श करेंगे, बात करेंगे, तब तो जाकर शादी करेंगे, ऐसे ही कैसे कर लेंगे साहब।
तो जो राजकुमार आते थे वो जैसे ही पास में आते थे इतनी दुर्गंध आती थी, इतनी दुर्गंध आती थी, वो राजकुमार वहां से मुंह बिगाड़ कर चले जाते, भाई हमको शादी नहीं करनी है, नहीं हमको शादी नहीं करनी। तो बाहर जाते थे, लोग उनको पूछते थे क्या हो गया, क्यों नहीं करनी है शादी? आप तो सभी कहते थे ना हमको शादी करनी है, शादी करनी है। बोले सुंदर तो बहुत है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बदबू इतनी आती है, दुर्गंध इतनी आती है, तो हमने तो मन हटा लिया, सब नहीं कर दिया शादी। ऐसे करते करते जो है 1000 राजकुमार आ गए। मल्ली कुमारी ने अपनी इस युक्ति से सबको एक प्रतिबुद्ध किया और फिर असली रूप में प्रकट होकर के सबको वैराग्यवासित किया। और ये सब राजकुमार मल्ली कुमारी के साथ में दीक्षा लेने के लिए निकल गए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, शादी करने आने वालों को आप वैराग्यवासित कर दो, बिल्कुल विरक्त कर दो, संभावना है क्या? लेकिन बनी सब, कितना अच्छी तरह से संभावना बनी। और सभी ने, राजकुमारों ने जो है मल्ली कुमारी के साथ दीक्षा ले ली। तो ये क्यों भाई साहब, क्या हुआ? जो खुद खा रही थी उसने क्या समझाया, मैं दूध पाक पूरी खा रही थी, मैंने डॉल के अंदर भी दूध पाक पूरी डाला। मैं मेवा मिठाई खा रही थी, मैंने उसी पुतली डॉल के अंदर मेवा मिठाई डाला। जो मैं खा रही थी मैं उसी में डाल रही थी, बस खिला रही थी उसको। तो क्या हो गया, वो अंदर पड़ा पड़ा सब सड़ने लग गया। इतना सड़ने लग गया, इतना खराब हो गया कि उसमें से बदबू आने लगी। अच्छा, दूर से देख करके कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डॉल है, गुड़िया है, क्या है, डॉल बने। सभी आते थे बिल्कुल एज इट इज, हूबहू उसी को देख करके समझ जाते। अब क्या हुआ साहब, तो जितनी अशुद्धि आई पहला, तो वही तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, भैया समझो, ये शरीर पुद्गल का पिंड है, ये शरीर नाशवंत है, ये शरीर रोगों का घर है। आप शरीर की शुद्धता क्यों देखते हो? शरीर को तो नहला धुला दिया, शरीर की शुद्धता बन गई। शरीर को जो है शादी के टाइम दुल्हन जो सजाती है अपने आप को, वो सब क्या लाल पीला लगा करके इतना सजा देती है, लोग समझते हैं वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब किसको पता है क्या है, कैसी है ऐसा? असली स्वरूप तो किसी को पता ही नहीं है साहब। असली स्वरूप तो उसके स्वभाव में है, उसके रूप स्वरूप में नहीं है असली स्वरूप। अब लोगों को जो कामांध होते हैं तो उनको तो यही रूप रंग पसंद आता है साहब। अब बाहर से पुद्गल पदार्थ ला करके, पुद्गल के जो वर्ण गंध रस स्पर्श है वो ला करके अपने शरीर पर लपेड़े लगा दिए और दुनिया देख ले, वाह भाई वाह बहुत सुंदर है, वाह भाई बहुत सुंदर है। अब किससे शादी कर ली? अब शादी कर ली, हो गया 2 4 6 महीने, साल 2 साल हो गए साहब। अब राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, क्लेश कसाए इतने बढ़ने लग जाते हैं। अब पति कहता है आप तो उस दिन तो इतनी सुंदर थी, अब क्या हो गया? बोले मैं तो आज भी सुंदर ही हूँ, क्या हो गया? तो आपने उस दिन क्या देखा था? खाली रूप रंगी तो देखा था, ओरिजिनल स्वभाव कहाँ देखा था? तो अब क्या करना था, स्वभाव देखकर शादी करनी कि रूप रंग देखकर शादी करनी? अब बेचारे पुरुष तो है ही भौरे जैसे, वो तो फंस जाते हैं, समझे, इसी में तो फंस जाते हैं। ये अशुद्धता जो बनी हुई है, हम लोग इसको अशुद्धता को समझ रहे हैं। ये भी आत्मा अपने अंदर तो शुद्ध ही है, सत्तागत शुद्धता तो आत्मा में पूरी भरी पड़ी है। एक गुण आत्मा के पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन ये पर पुद्गल द्रव्य की कालिका माल और ये जो आ गई है अशुद्धि और अशुचि, उसके कारण ये अशुद्ध हो गए हैं, बस और कुछ नहीं। एक गुण सब अशुद्ध हो गए। अब जो परमात्मा बनने वाले थे, पामर में से परम बनने वाली आत्मा ने आगे चलकर जैसे जैसे इन कर्मों का क्षय किया, 12वें गुण स्थान पर जब यहाँ पर पहुंच गई साहब, तो यहाँ पर संपूर्ण मोहनीय कर्म क्षय कर दिया, तो वितरागता आ गई था, एक गुण पूर्ण हो गया। बेसिक गुण, सो सबसे बड़ा मुख्य गुण था, वही शुद्ध हो गया, तो उसके कारण दूसरे गुण सब शुद्ध होने लग जाएंगे। हमारी क्या तकलीफ है, सभी गुणों में जो मूलभूत चारित्र गुण बेसिक जो है वही शुद्ध नहीं हो रहा है, उसी में शुद्धि नहीं आ रही है, इसलिए दूसरे एक भी गुण शुद्ध नहीं हो रहा है।
ये तकलीफ है था, क्योंकि एक इतना 10 लीटर का दूध पाक हुआ आपका, बढ़िया सुंदर बनाया है, बादाम पिस्ता डाल करके, केसर डाल करके बहुत अच्छा सुंदर दूध पाक बनाया, लेकिन उसमें उस छिपकली गिर जाए या छिपकली का एक ड्रॉप गिर जाए, क्या होगा? सब सारा ही जहर बन जाएगा, सब कुछ जहर बन जाएगा। इतनी अच्छी चीज है और बिल्कुल जहर बनकर विपरीत हो जाए, ये कैसे संभव है? लेकिन होता है, वो भी तो पर पुद्गल द्रव्य है। अशुद्धि थोड़ी सी आ गई बाहर से और पूरा खराब कर दिया था। पीने का पानी मटका भरा हुआ है, पीने का पानी आपने बहुत अच्छी तरह से छानबीन करके शुद्ध करके रख दिया, अब उसमें कुछ भी गंदगी गिर गई तो आप पिएंगे फिर? थोड़ी सी गंदगी गिर गई तो आप जो है नहीं 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 मुझे नहीं पीना है, नहीं नहीं पीना है। वैसे ही हमारी हालत क्या है? इतने सब गुण शुद्ध हैं और उनके अंदर एक गुण की अशुद्धि अंदर आ गई, मूलभूत वितरागता ही अंदर से खत्म हो गई और राग द्वेष बढ़ गए साहब। अब ये जो राग द्वेष बढ़ गए तो इसने सब अशुद्धि कर दी साहब, सब बिगाड़ दिया मामला। ये परपुद्गल की अशुद्धि है, कर्म कार्मण वर्गण के परपुद्गल के बने हुए पिंड है, मैल मलिनता ये बाहर से आई हुई मलिनता है, कार्मिक मलिनता है। अब ये आत्मा समझ करके इन्होंने तो इसको हटा दिया, क्षय कर दिया था। तो जैसे ही एक बार मोहनीय कर्म क्षय हो गया संपूर्ण, तो यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म भी क्षय हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर्य सब प्रकट हो गए। जिन कर्मों को आत्मा पूर्ण रूप से क्षयिक भाव से संपूर्ण क्षय कर लेता है, समूल क्षय कर लेता है, सर्वथा क्षय कर लेता है, अब वो जाकर के गुण अंदर पूर्ण रूप में प्रकट। कितने गुण हैं आत्मा के? अनंत गुण हैं। अब अनंत ही गुण सब पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। 4 घाती बचे थे साहब, तो 13वें गुण स्थान से अब 14वें गुण स्थान पर आकर के वो भी उन्होंने क्षय कर दिए। अब यहाँ पर सीधे आत्मा मोक्ष में पहुंच गई साहब। अब ये मोक्ष में पहुंच गई तो आत्मा पूर्ण शुद्ध है। इसलिए देवचंद्र जी यहाँ पर ये शब्द लिख रहे हैं, अहो श्री सुमति जना शुद्धता ता हरि। हे भगवान, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आप तो कितने शुद्ध हो, कितने शुद्ध हो, आपकी शुद्धता कितनी है। वो आश्चर्य कर रहे हैं देवचंद्र जी अहो शब्द लिख करके, अहो श्री सुमति जना शुद्धता ता हरि। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी शुद्धता अब जगत में और किसी में नहीं, संसार में तो किसी में नहीं दिख रही। और स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, आप अपने ही गुणों के पर्याय में रमन कर रहे हो, अपने ही गुणों के आनंद में रह रहे हो। भगवान कैसे हो गए साहब? यहाँ तक आत्मा जो थी, आप इधर देखिए, ये जो है 9वां गुण स्थानक है, ये 10वां गुण स्थानक है। यहाँ जाना नहीं है सपक श्रेणी वाले को, तो 9वें गुण स्थान के पहले आत्मा वेद मोहनीय वाले, राग मोहनीय वाले, काम वासना वाले, विकारों वाले, ये आत्मा यहाँ तक ऐसी थी। लेकिन शपथ श्रेणी 8वें गुणस्थान से आरूढ़ कर ले, प्रारंभ कर ले, तब जाकर के इनका 9वें गुणस्थान पर 12 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की क्षय होगी। 12 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की गई तो यहाँ पर विकार वासनाएं सब निकल गई। अब कोई विकार नहीं, अब कोई वासना नहीं, अब कोई वृत्ति नहीं, विकृति नहीं, कुछ भी नहीं। अब ऐसे भगवान फिर यहाँ से आकर के अब वो सीधे वितरागी बन गए, वितरागी बन कर केवली बन गए सा। अब भगवान समोत्सर में बैठेंगे ऐसा। अब समोत्सरण तो बिल्कुल प्रवचन का सभा स्थान है, देशना खंड है, लाखों लोग आएंगे, राजा महाराज आएंगे, रानी आएंगी, चक्रवर्ती आएंगे, उनकी रानी आएगी, हजारों रानी आएगी, एक एक से एक एक रूप स्वरूपवान अप्सराएं आएगी, सब कुछ होगा, बहुत कुछ आएगी। लेकिन अब भगवान किसी के ऊपर भी दृष्टि भी डाले तो भी विकार वासना कुछ भी नहीं। हाँ, देवी आती है। अब भगवान कैसे हो गए? अवेदी, ख्याल है कि नहीं?
स्वगुण वेदी और पर कर्म के अवेदी। अब अवेदी बन गए मतलब वेद मोहनीय कर्म नहीं रहा है, इसलिए अवेदी बन गए हैं। अब वेद मोहनीय कर्म क्या कराता है, वो यहाँ से पहले नीचे जब तक है वेद मोहनीय कर्म विषय वासना विकार वृत्ति सब बढ़ाता रहता है, काम वासनाएं बढ़ाता रहता है। अब वेद मोहनीय के अंदर काम वासना जगती है तो क्या पुरुष स्त्री शरीर से सुख भोगने की इच्छा करता है, स्त्री पुरुष शरीर से सुख भोगने की इच्छा करता है, क्योंकि उस रति क्रीड़ा में दोनों ने परस्पर सुख बुद्धि कर ली है, सुख मान लिया है, उसी में सुख बुद्धि कर ली है। तो आज पूरी दुनिया देख लीजिए भाई साहब, पूरी दुनिया विषय वासना के पीछे आज कितने लोग जो है काम वासना के कीड़े बन गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो क्षपक श्रेणी आरूढ़ कर ली, ये आगे बढ़ गए तो इन्होंने तो वेद मोहनीय कर्म ही सत्ता में से पूर्ण संपूर्ण नष्ट कर दिया। अब वो प्रकृति नहीं रही कर्म में। अब भगवान संवत्सर में हजारों को देखते हैं, देवियों को अप्सराओं को देखते हैं, लेकिन अब भगवान को शरीर नहीं दिख रहा है, अंदर की आत्मा पर लक्ष्य जा रहा है। भगवान उस समय भी एक एक जीव को एक आत्मा समझकर संबोधन कर रहे हैं, हे आत्मन हे आत्मन। तो भगवान का लक्ष्य वहां पर एक आत्मा पर केंद्रित हो जाता है। अब वो किसी को शरीर भेद से तो दृष्टि से तो देखते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहे, न किसी के शरीर को समझ करके अपनी बुद्धि या विचार नहीं बिगाड़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे साहब। इतनी बड़ी विशेषता कैसे आ गई। तो ये अब ये शुद्धता कितनी आ गई, किसकी शुद्धता आ गई, प्रत्येक गुण शुद्ध हो गए, अंश मात्र भी कर्म नहीं बचा, अंश मात्र भी पर द्रव्य पुद्गल नहीं बचा है, पुद्गल का एक परमाणु भी अब आत्मा पर नहीं बचा है। तब जाकर के संपूर्ण पूर्ण शुद्धता उसको कहते हैं। अब क्या विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, उपजे व्यय लहे तह भी तेह हो रहे। क्या है, अब ये शुद्धता प्रकट हो गई। इसमें क्या क्या प्रकट हुआ है भगवान का, तो एक एक के अंदर आप देखेंगे ये वितरागता अंदर है ही है, समझेंगे। इधर भगवान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इधर केवल दर्शन प्रकट हुआ है, ये अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। अब जो जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं, अब वो जगत के सब पर्यायों को देख रहे हैं। दुनिया में सब बन रहा है, दुनिया में सब अच्छा ही होता है क्या, संभव ही नहीं है ऐसा। दुनिया में अच्छा भी होगा खराब भी होगा, अच्छे करने वाले भी लोग हैं, खराब करने वाले भी लोग हैं, आज भी है साहब। रेप करने वाले हैं, छोटी कन्या पर रेप करने वाले हैं, बड़ों पर रेप करने वाले हैं। अब क्या करेंगे सोचिए सुनिए। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो रेप करने वाले हैं, तो क्या वो केवली के केवल ज्ञान में नहीं दिखाई देगा, केवल ज्ञानी के दर्शन में नहीं दिखाई देगा, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने नहीं आएगा, सब आएगा। भाई दर्पण तो दर्पण है सब, मिरर तो मिरर ही है। अब उसके साथ तो कोई कपड़ा पहन कर आए तो भी दिखेगा, कोई बिना कपड़े के आएंगे तो भी दिखेगा, कोई अपने आप को सजा धजा कर आएगा तो सजा धजा हुआ स्वरूप दिखेगा, कोई बिना सजा हुआ आएगा वैसा ही दिखेगा सब, जो जैसा बनकर आएगा वैसा दिखेगा। तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है साहब, क्या फर्क पड़ रहा है, केवल दर्शन से संपूर्ण जगत देख रहे हैं, केवल ज्ञान से संपूर्ण जगत को जान रहे हैं, अच्छा भी दिखाई दे रहा है खराब भी दिखाई दे रहा है। उपजे व्यय लहे, जो खराब हुआ है वो भी उत्पन्न हुआ तो ज्ञेय पदार्थ तो दिखाई देगा ही। अब वो जो ज्ञेय पदार्थ है, अब ये ज्ञेय पदार्थ जो है इनके बारे में आप देखिए, कुछ ज्ञेय पदार्थ शुभ है, कुछ ज्ञेय पदार्थ अशुभ है। अब दोनों ही उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में दिखाई दे रहे हैं, उनके विषय बन रहे। उपजे व्यय लहे, उत्पन्न भी हुआ व्यय भी हो गया। थोड़ी देर में 9:01 पर अशुभ दिखाई दिया, 9:02 पर शुभ दिखाई दिया। तो 9:01 पर जो अशुभ दिखाई दिया तब अशुभ की सत्ता टल गई, खलास हो गया सब, निमित्त तो उसका गला बदल गया।
अब शुद्ध दिखाई देने लग गया, बड़ी अच्छी बात है ना, शुद्ध स्वरूप में आ गया। अब सवाल ही कहाँ खड़ा हो। फिर वापिस अशुद्ध आएगा, फिर शुद्ध आएगा, फिर अशुद्ध आएगा, फिर शुद्ध आएगा, ये बनता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उपजे व्यय लहे तह भी तेह वो रहे। और फिर भी शुद्धता भगवान की बनी हुई है। क्या है? अनंत आत्माओं को देख रहे हैं, अनंत आत्माओं को देखते देखते अशुभ भी देखा, शुभ भी देखा, फिर भी अपने आप में स्टेडी स्टेबल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। संसार के अशुभ निमित्त देखे कोई फर्क नहीं पड़ा, संसार के शुभ निमित्त देखे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी का भी कुछ भी देखने पर अब उनके अंदर क्यों नहीं राग द्वेष हो रहा है, उनके अंदर क्यों नहीं कुछ क्लेश कसाय क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वो वितरागी बन गए, केवली बन गए, केवल दर्शनी बन गए, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। अब उनके अंदर कुछ भी विकार नहीं आ रहे हैं और खुद ने अपना विकार वासना का कर्म क्षय कर दिया है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। ये विशेषता। अब क्या करें? गुण प्रमुख बहुलता तहवी, गुणों की प्रमुख रूप में जो उनकी विशेषता है वही उनकी बनी हुई है। भगवान अपने गुण के अंदर मस्त है, गुणों की रमणता में रममान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। आत्मभावे रहे अपरता न विग्रहे, लोक प्रदेश मितपण अखंडे। भगवान आत्म भाव में तल्लीन रहते हैं। अभी देखिए, आज सिमंदर स्वामी है ना, आज 20 विहरवान तीर्थंकर है कि नहीं? अब 20 तीर्थंकर भगवान प्रतिदिन देशना दे रहे, रोज देशना दे रहे। तो भगवान के समूह में सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और कितने वर्षों से दे रहे? हजारों लाखों बरस बीत गए, और भविष्य में और अभी तो हजारों लाखों बरस तक उनका लंबा आयुष्य है। लेकिन अब समोसर में सब आते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन भगवान का मन विचलित नहीं होता है, उनके मन में विकार वासना रत्ती भर कुछ भी नहीं आती है। ये विशेषता है उनकी, कितनी बड़ी विशेषता है। लाखों लोग आ रहे हैं, देवियां अप्सराएं राजा राज रानी राजकुमारियां सब आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भगवान को। और भगवान सबको किस दृष्टि से देख रहे हैं? मात्र एक पुद्गल की दृष्टि से शरीर है सबका, बाकी तो अंदर की चेतन आत्मा ही देख रहे हैं, अंदर की चेतना शक्ति जो उनको दिखाई दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल परमात्मा अपने तरफ से अखंड स्वरूप से धारा में। क्यों? ये नियम पहले कर्म शास्त्र के नियम समझ लो। एक बार आत्मा का जो कर्म क्षयिक भाव से पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, वह कर्म दोबारा वापस नहीं आता है, नहीं बंधता है, वो कर्म अब दोबारा नहीं बनता। बोलिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन जिसने भी क्षयिक भाव से कर्म क्षय नहीं किया है, हमारे जैसे लोगों ने औक्षमिक भाव से या क्षयोपशमिक भाव से अगर आपने क्षय किया है, तो फिर आप समझ लो अब वो कर्म वापिस बंधेगा, फिर वो कर्म बंधेगा, फिर वो कर्म आएगा, फिर वो कर्म चिपकेगा, फिर कर्म लगेगा। तो ये चक्कर चल रहा है हमारा, रोज चल रहा है। हम बार बार जो है यही करते जा रहे हैं, बार बार हो रहा है ऐसा। अब एक बार अगर हम क्षयिक भाव से, इसके लिए कहा कि क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया जाता है। अब वो जो क्षयिक भाव से प्रकट हो जाए, फिर तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है सोच, फिर तो किसी के लिए कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा। क्षयिक भाव से अब आत्मा का लक्ष्य बन जाए, समझे कि नहीं, कि अब मुझे जो करना है वो क्षयिक भाव से करना है बस। अब इसके अंदर दूसरा विचार भी नहीं करना है, कोई विकल्प भी नहीं है ऐसा। ऐसी कक्षा एक बार ही की जाती है, क्षपक श्रेणी एक ही बार होगी, और क्षपक श्रेणी में जो चढ़ेगा वो कर्म को समूल संपूर्ण क्षय करता हुआ ही आगे बढ़ेगा, उसको समूल संपूर्ण ही क्षय करना है, अब उसको दूसरा विचार करना ही नहीं है। और जो समूल संपूर्ण क्षय हो जाएगा, अब वो दूसरी बार बिल्कुल नहीं आएगा, वो कर्म वापिस नहीं आएगा, वो कर्म अब आत्मा को दोबारा नहीं बनेगा। सब तो आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध बनती जाएगी।
ये विशेषता उनकी है, समझे कि नहीं? कार्य कारण पणे परिणमे तहमि ध्रुव, कार्य भेदे करे पण अभेदी, कर्तृता परिणमे नव्यता नवीनमे, सकल वेदता सको पण अभेदी। सब कुछ जानते हुए वेदन करते हुए भगवान अभेदी है। ख्याल है आपको? ज्ञान दर्शन अनंत हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत हो गया। अब संसार के सुख दुख को भी देख रहे हैं कि नहीं? हजारों लोग अस्पताल में पड़े दुखी है तो उनका दुख भी तो देख रहे हैं कि नहीं? लाखों लोग हैं बीमार हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, सबके घर में मातम है, युद्ध हो रहे हैं, भयानक युद्ध हो रहे हैं, लोग लाखों मर रहे हैं साहब। तो वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बरोबर देख रहे हैं, उनके देखने में आ रहा है, समझे? बिल्कुल देख रहे हैं, समझे? अब वो जो जिस तरह से देख रहे हैं, ख्याल आया, उनके देखने में दुख आ रहा है लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं हो रही है, अवेदी है। अगर आप जो है आप चले जाइए हॉस्पिटल में, अब हॉस्पिटल में जाकर किसी की वेदना तकलीफ पीड़ा दुख त्रास आप देख लीजिए एक बार। देखते देखते आपको क्या होगा? आपको होगा कि नहीं होगा? सब दूसरों का दुख दर्द देखकर आपको दुख नहीं होगा क्या? पहले होगा, ख्याल है। लेकिन अब आप दुखी होंगे, आप देख नहीं पाओगे, आप वहां से निकल भी जाओगे शायद। कोई व्यक्ति देखिए अपना ऑपरेशन नहीं देख पाता है, कोई अपने रिलेटिव्स का ऑपरेशन बाईपास भी नहीं देख पाता है, तो जिसका ऑपरेशन करना है उसको तो क्लोरोफॉर्म सुगा करके बिल्कुल जो है अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। अब उसको तो वेदना पीड़ा तकलीफ कुछ भी नहीं हो, जितनी देर तक उसकी डायलोकिन की असर रहेगी वहां तक बरोबर वेदना रहित रहेगा। अब जो वो वेदना जो थोड़ी देर नहीं हुई, जैसे उस दवाई का असर उतर जाएगा कि फिर आपको वेदना पीड़ा शुरू हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये विशेषता देखिए आप अपनी तरह से। तो यहाँ पर जो है भगवान देख रहे हैं, सबका दुख दर्द देख रहे हैं। अब भगवान के अंदर दया करुणा प्रकट हुई कि नहीं हुई? भगवान के अंदर दया करुणा के गुण भी तो पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं। एक भी गुण अब अधूरा नहीं रहा है। हमने पहले भी द्रव्य नियोग में क्या समझा है? एक एक आत्मा में अनंत गुण है और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है और एक एक प्रदेश में आत्मा के गुण अनंत अनंत काल से हैं और भविष्य के अनंत अनंत काल तक रहते ही हैं। ऐसा ये विशेषता यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अब गुण इतने पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं तो दया का गुण भी प्रकट हुआ, करुणा का भी गुण प्रकट हुआ है, गंभीरता का भी गुण प्रकट हुआ है, धीरज का भी गुण प्रकट, ये सारे गुण अंदर प्रकट हुए। छाई के भाव से है तो प्रत्येक गुण पूर्ण रूप में प्रकट होने ही होने, निश्चित रूप से होंगे। अब जब ये गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं तो अब उनको पूरा जगत दिखाई दे रहा है, दुखी लोग दिखाई दे रहे हैं, दुखी लोगों के प्रति उनकी दया करुणा भी है। और भगवान का तो केवल ज्ञान त्रैकालिक है, केवल दर्शन भी त्रैकालिक है। जरूरी नहीं है कि आप आज अस्पताल में जाओगे तभी आपका दुख दिखाई देगा। आप महीने भर बाद साल भर बाद भी आप जब जाओगे तब भी आपका दुख कैसा होगा क्या होगा वो भी आज भगवान को दिखाई दे रहा है, आज ही दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वयं वितरागी होने से अवेदी बने रहते हैं। दूसरों का दुख दर्द जानते हुए भी स्वयं अवेदी बने रहते हैं। न उनके पास कुछ भी वेदन करने संवेदन करने के लिए अब कोई कक्षा ही नहीं बची। ऐसा सब कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अलिप्त है, बिल्कुल अवेदी है, बिल्कुल अवेदी अलिप्त है, कुछ भी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। ये विशेषता जो है वो बनी रहती है। अब क्या है? कार्य कारण बने परिणाम। जनरली हमने क्या देखा है? कारण हमारा जो उपादान है वो निमित्त कारण भगवान का मिलने पर वो अपना कार्य प्रकट करता है। ये हमने दूसरे तीसरे स्तवन में देख लिया है।
अजितनाथ भगवान के दूसरे स्तवन में भी तो आपने देखा है ना, हमारे में कौन सा कारण है? उपादान कारण है। अब उपादान कारण जो हमारा है, परमात्मा का निमित्त मिलते ही हमारा उपादान प्रकट हो जाता है। अब यहाँ तो भगवान के अंदर की बात करें कि भगवान कार्य कारण पणे परिणमे तहवी ध्रुव रहे, कार्य भेदे करें पण अभेदी। अब देखिए ये देवचंद्र जी महात्मा तो योगी हैं, और ये शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके शब्द जो है वो जल्दी से बैठेंगे तो नहीं, अर्थ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन द्रव्यानुयोग होगा, स्वरूप समझ में आएगा, तब आपको ख्याल आ जाएगा सब। तो भगवान स्वयं अपने उपादान, खुद के उपादान कारण रूप जो है, ज्ञान आदि सर्व गुणों को स्वयं अपने में कार्य व्यक्ति आदि भाव रूप से परिणत कर लेते। हम आज हमारा उपादान कारण समझ रहे हैं ना, हम भगवान के निमित्त से प्रकट, तो भगवान का भी तो एक दिन खुद का तो उपादान था कि नहीं था? उन्होंने भी तो दूसरे किसी के निमित्त से अपना उपादान प्रकट किया है ना, खुद ने किया है प्रकट। तो भगवान ने जब अपना उपादान कारण जो था उनको उन्होंने भी प्रकट किया है, तो उनका कार्य उनके कारण रूप में परिणमन हो चुका है। हमारे लिए क्या है? हमारा कारण कार्य रूप में परिणमन हो जाएगा। हम इस समय अपनी शुद्धता के लिए हम ये प्रयत्न करेंगे तभी होगा सब। लेकिन भगवान तो कार्य भेदे करे पण अभेदी। भगवान कार्य कारण से बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे, और बिल्कुल जो है स्वयं अभेदी बने रहते हैं। वेद ज्ञान और अभेद ज्ञान थोड़ा अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझनी जरूरी है सब। अब वेद ज्ञान हम किसको कहते हैं और अभेद ज्ञान किसके साथ बना रहे हैं, ये भी आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये तो जो है यहाँ पर जो है सुमतिनाथ भगवान, अब यहाँ पर क्या है, इनके साथ हमको, अब इनके साथ तो हमको जो है अभेद भाव करना है। अब इनके साथ अभेद भाव करना है, और हम हमारे शरीर के अंदर जो जिस तरह से बैठे हैं, अब आत्मा को पहले अपने शरीर से भेद करना है। तो यहाँ हमारे लिए पहले भेद ज्ञान क्या काम करेगा? किसके साथ भेद करेंगे? शरीर के साथ भेद करेंगे। शरीर के साथ भेद क्यों करना है? पर पुद्गल द्रव्य, इसलिए उसके साथ भेद करिए। और ये जो सारे कर्म है, अब ये आत्मा के ऊपर जो जिस प्रकार के जैसे जितने ये कर्म है, तो कर्म किसके बने हैं? पुद्गल के पौद्गलिक कर्म है। और ये पुद्गल किसके साथ संबंध रख रहे हैं? ये कर्म ये कर्म ये कर्म सबके साथ संबंध से जुड़े हुए हैं। अब इनके साथ भी भेद ज्ञान करिए। अपना ध्यान जब खुद करेंगे आप, तब आप ध्यान करेंगे साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, कर्म मेरे नहीं है, कर्म पुद्गल के बने हुए हैं, मैं अनंत ज्ञान युक्त शुद्ध आत्मा हूँ। कर्म का आवरण से मेरा स्वरूप मलिन जरूर हो गया है, लेकिन मलिनपना मैलापन देख करके उसको फेंक नहीं दिया जाता है। बच्चा, माँ का बेटा अगर वो कपड़े गंदे करके मैला बन करके आ जाए तो माँ कोई बच्चे को घर से निकाल नहीं देती है। कपड़े धोकर नहला धुला करके उसको साफ सुथरा करके गले लगा देती है साहब। आखिर माँ है ना, माँ की ममता बेटे के साथ है, कपड़े के साथ नहीं है। हो गया ठीक है, बच्चा खेल कूद करके आया है, मैदान में गिर गया तो कपड़े मैले हो गए तो हो गए। माँ तो बच्चे को देख रही है ना, चलो कपड़े बदल दिए, कपड़े हटा दिए, धो लिया, बच्चे को नहला धुला कर साफ सुथरा कर दिया।
अब फिर आनंद आ गया ऐसा। तो वैसा ही मैं आत्मा हूँ, कर्म पुद्गल के बने हुए पौद्गलिक है, कर्म पर द्रव्य है, पुद्गल पर द्रव्य है, मेरे गुण तो अनंत ज्ञान दर्शन है। मैं इनसे कर्म से भेद करके पहले अपने स्व गुणों के दर्शन तो कर लूं। शरीर भी पर पुद्गल का पिंड है, मन भी पर पुद्गल का पिंड है, मैं इससे पहले अलग हो जाऊं। जो मेरे गुण है वही परमात्मा के गुण है, जैसे परमात्मा के गुण है वैसे ही तो मेरे गुण है, जितने मेरे गुण है उतने ही परमात्मा के। बस इन्होंने पूर्ण रूप में शुद्ध प्रकट कर लिया है, मैंने अभी तक पूर्ण शुद्ध प्रकट नहीं किया, यही तो फर्क है। तो क्या करें, हम परमात्मा के साथ अभेद भाव जोड़े। ये अभेद भाव आपको परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा, और स्वयं अपने पुद्गल, अपने शरीर, अपने कर्मों के साथ भेद भाव रखिए। आप इसको भेद करके भिन्न करके देखिए, कभी तो अनुभव करिए। आप बिस्तर में सोते हुए भी अपनी आत्मा को शरीर से निकली हुई, ऊपर उठी हुई देखकर उसकी प्रतीति करिए, और ऊपर उठ करके दूर से अपने शरीर को देखिए। क्या ये भी किया जाता है? ऐसे भी किया जाता है, सोचिए आप। तब हमको ख्याल आता है, ओ हो आहा, अरे वाह। जब हम अपने शरीर को छोड़कर ऊपर उठ जाते हैं, थोड़े बाहर निकल जाते हैं, और ऊपर जाकर के दूर से शरीर को देखिए, साहब ख्याल है कि नहीं? तब आपको लगेगा हाँ, मैं चेतन आत्मा वाकई में क्या क्या स्वरूप में हूँ, और ये पुद्गल की जड़ काया समझेगा। क्या इस पुद्गल का राग करना, क्या इस पुद्गल के प्रति मोह करना, अरे इसके कारण मैंने अपने कितने भव बिगाड़ दिए, इस शरीर के कारण मैंने कितने जन्म बिगाड़ दिए मेरे, समझे कि नहीं? जिससे मेरे को भेदभाव करना था मैंने उल्टा कर लिया, उसके साथ तो अभेद बुद्धि बना ली मैंने, पर पुद्गल के साथ तो अभेद बुद्धि बना ली, और भगवान के साथ अभेद करना था, वहां मैंने भेद ज्ञान कर लिया। वहां मैं अलग से भेद ज्ञान करके भगवान को देख रहा हूँ। तू भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। भगवान तेरे प्रति मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा साध्य है। अब मैं इस तरह से ही करता रहा तो मांग करके, याचना करके भगवान के सामने, भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे ये दे देना, मेरा दुख दूर कर देना, मुझे सुख दे देना। अरे भाई साहब, क्या गलती किया आपने। भगवान आपकी आत्मा की जाति के ही तो भगवान है, आत्मा ही तो परमात्मा बनी हुई है। आत्मा को परमात्मा भाव में देखिए ना, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा का है। बस मंदिर जाने का उद्देश्य ये होना चाहिए, तीर्थों में जाने का हेतु हमारा ये होना चाहिए, दर्शन पूजा करते समय हमारा मुख्य मकसद यही होना चाहिए। मैं परमात्मा का आलम्बन लेकर के प्रभु के गुणों को देखने जा रहा हूँ। मंदिर बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी कलाकृति का बनाया हुआ है, सुंदर कारीगरी है, देख लिया, देख लिया चारों तरफ से, बस अब बाहर देखना बंद करिए, इधर उधर देखना बंद करिए। अब परमात्मा के प्रति अपनी दृष्टि स्थिर करिए, और परमात्मा को देखते देखते अपनी दृष्टि स्थिर करके परमात्मा में ऐसे खो जाइए, ऐसे खो जाइए कि अब भले आंख बंद भी हो जाए तो मुझे परमात्मा के सब गुण दिख रहे हैं। चलो चलो चलो, अभी तक तो मैंने परमात्मा के दर्शन किए, तो मैं भी तो परमात्मा के जैसी आत्मा ही हूँ। ये अभेद ज्ञान मुझे दिखा रहा है अंदर से, भगवान के साथ अभेद पना मैंने कर लिया है, और ये अभेद ज्ञान मुझे अब भान करा रहा है, हे जीव तू भी मेरे जैसा है, मैं तेरे जैसा हूँ, तू मेरे जैसा है, मैं तेरे जैसा हूँ, कोई भेद नहीं है, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा तेरा ही स्वरूप है, कुछ भी भेद करने जैसा नहीं है इसमें। तो ये हमारी जो अब बड़ी भूल है, वो हमको एक बार अक्ल आ जाए। मैंने जो गलती की है, पर पुद्गल के साथ तो मैंने अभेद कर लिया, शरीर के साथ अभेद कर लिया, कर्मों के साथ अभेद कर लिया, अपने पराये जो हैं उनके साथ मैंने कर लिया है। लेकिन अब मैंने ये नहीं किया
जिसके साथ मुझे प्रीति बांधनी थी, भक्ति करनी थी, वहां मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभेद भाव, अब आप करके देखिए। भक्ति करने का सबसे बड़ा हेतु यह है कि मैं परमात्मा के साथ अभेद भाव से इतना तल्लीन हो जाऊं, इतनी तल्लीनता आ जाए कि अब उनके अंदर मेरे अंदर जो है मुझे भेद रेखा बीच में दिखाई ना दे। बस ये मुझे भेद रेखा बीच में दिखाई न दे। मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल तुझो न कोई। मीरा के शब्द ये है कि वो उनके गिरधर में इतनी रममान हो चुकी है कि अब वो दूसरे किसी को देखने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप भी सम्यक दर्शन की कक्षा में आकर परमात्मा के साथ इतनी तल्लीनता, ऐसी तन्मयता, इतनी तल्लीनता, एकाकारता जोड़ दीजिए, अब भगवान के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो बस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का तालमेल ऐसा बैठ जाए, ऐसा बैठ जाए, ऐसा बैठ जाए। लेकिन ये एकाग्रता आनी चाहिए सर। बस भक्ति उसका माध्यम है, ध्यान उसका साधन है। कभी भक्ति में करके देखो, कभी गुणगान गा के देखो, और कभी ध्यान करके अनुभूति करो। तरीका कोई भी अपनाइए, तरीका कोई भी अपनाइए, लेकिन प्रतीति अनुभूति होनी अवश्य है। आवश्यकता उसी की है। कर्तृता परिणमे नव्यता न विरमे, सकल वेत्ता थकोपन अवेदी। अब भगवान अपने आप में कर्तृता परिणमे, कर्ता भाव तो है ही आत्मा में। कर्ता भाव किसका है? पर का है कि स्वयं में स्व के गुणों का है? मैं आत्मा आज दिन तक पर का कर्ता मान रहा हूं। मुझे पर पुद्गल द्रव्यों का, पराधीन द्रव्यों का, पर द्रव्यों का कर्ता मैं अपने आप को मान रहा हूं। मैं स्वयं मेरे गुणों का कर्ता मैं अभी तक भी नहीं समझ रहा हूं साहब। बस तकलीफ यही हो गई है। हमेशा हमारी दृष्टि बाहर है, हमेशा हम बाहर देखते हैं, हमेशा हम दूसरों को देखते हैं, हम कभी अपने आप को नहीं देखते हैं साहब। स्वदर्शन करने की कोशिश करिए। स्वदर्शन मतलब स्वयं अपनी आत्मा को जब देखिए, लेकिन अपनी आत्मा की पहचान करने के पहले हम परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, तब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी आत्मा परमात्मा के जैसी है, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ भी नहीं, ये विशेषता है। तो ये हमको बरोबर समझना बहुत जरूरी है। सकल वेत्ता थको पण प्रभु अव्यक्त। अरे भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है उनको। कितना दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब पूरे लोक के अंदर जहां जो है, ये लोक क्षेत्र है। अब इतने बड़े लोक क्षेत्र के अंदर जो है, अब भगवान तो यहाँ पहुंच गए हैं, ये तो सिद्ध बन गए हैं, लेकिन इनका केवल दर्शन, अब इनका केवल ज्ञान ये विस्तारित होकर के चारों तरफ फैल रहा है। अब ये चारों तरफ फैलने के कारण जो है, अब भगवान को पूरे जगत का एक कोना भी बाकी नहीं है देखने में, एक परमाणु बाकी नहीं है देखने में, एक जीव बाकी नहीं है, एक घटना बाकी नहीं है। पूरे जगत में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जितना हो रहा है, जितनी बार हो रहा है, सब कुछ भगवान के ज्ञान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आ रहा है ना ध्यान में? भगवान को वहां तक देखने जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस कोने में क्या हो रहा है, वो इनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ इस कोने में क्या हो रहा है, इनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सातवीं नरक में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पूर्ण केवल ज्ञानी बड़े दर्पण जैसे हैं सब, इतने बड़े दर्पण जैसे हैं, सब उनके ज्ञान दर्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं। कितनी बड़ी विशेषता है। लेकिन इतना सब देखने पर, जानने पर भी भगवान अपने आप में अलिप्त है, कुछ भी राग द्वेष नहीं करते हैं। एक बार आप चले जाइए, मॉल में जाइए सब,
हजारों चीजें मॉल में देख करके आपके मन में कुछ भी होता है कि नहीं होता? एक बार देख के आइए। किसी दुकानदार ने रसगुल्ले रखाए, किसी ने बाहर जो है मनमोहक चीजें रखी है, कोई बड़े संगीत की बात है, कहीं कोई चीज है, कहीं। अब महिलाएं तो साड़ी और दावगी ने आभूषण पर तो देख करके इतनी खुश हो जाएगी सर। अब देख देख करके एक मॉल में हजारों आइटम है, आप देख कर कितने खुश हो जाएंगे। अब महावीर को बोलो कि पूरा संसार देख रहे हैं, किस पर सुखी बने, किस पर दुखी बने, किस पर रागी बने, किस पर द्वेषी बने, किस पर मोह करे, किस पर न करे, किसी पर नहीं, एक भी वस्तु पर नहीं। फिर भी सब कुछ देखते हुए भगवान अवेदी है, सब कुछ जानते हुए भी अवेदी है, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ अनुभवते हुए, सुख देखते हुए, दुख देखते हुए, शुभ देखते हुए, अशुभ देखते हुए, अच्छा खराब सब कुछ देखते हुए निष्प्रिय है भगवान, बिल्कुल अलिप्त है। स्वयं को कोई रत्ती भर राग द्वेष नहीं हो रहा है। किसी के घर में बालक जन्म रहा है तो भी देख रहे हैं, और किसी के घर में कोई मर रहा है तो भी देख रहे हैं। तो क्या होए, भगवान राजी होंगे कि नाराज होंगे? सब क्या होंगे? कुछ भी नहीं हो रहा है। न राजीपन है, न नाराजीपन है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, बिल्कुल अलिप्तता, वितरागता, इसी का तो बड़ा नाम है असल में। थोड़ी बात फिर और चौथी गाथा में अलग से आगे करेंगे। शुद्धता, बुद्धता, देव परमात्मता, सहज निज, सहज निज भाव भोगी अयोगी, स्वपर उपयोगी, तादात्म्य सत्तारमी, शक्ति मृत प्रयुंजतो न प्रयोगी, अहु श्री सुमति जिन शुद्धता हरि। सब ये चौथी गाथा है, बड़ी मुश्किल से अभी हम 3 गाथा ही कर पाए हैं। थोड़ा स्तवन जटिल है, थोड़े शब्द भारी है, और आप लोगों को अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा ही करना पड़ेगा, द्रव्यानु योग समझना पड़ेगा पहले। अब द्रव्यानु योग का होमवर्क करेंगे आप, तब जाकर के ये बैठेगा अच्छी तरह से। बिल्कुल अध्यात्म की कक्षा के स्तवन है, आध्यात्मिक भावों के स्तवन है, तो जरा तकलीफ तो पड़ेगी भाई साहब, बात तो सही है, लेकिन करते तो रहना ही पड़ेगा, हम करेंगे। अब देखिए, मैं तो ये स्पष्टीकरण करने गया तो टाइम तो पूरा हो गया। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसागुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वभावप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शा।